देखो बच्चों, आप हमारे भारत का भविष्य और भारत का भविष्य अच्छा तरह से होना चाहिए और भारत के भविष्य के लिए हमें साइंस पे फोकस करना चाहिए। कि आपको ज़्यादा मार्क मुझे कम मार्क है, ऐसा क्यों होता है और क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है? हाथ में उसका जिगर में दम है, पर लास्ट मिनट तक बच्चों ने मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी 1 महीना है। बच्चों का अपन जो सवाल बोलते हैं, Yes, समझो, वो सवाल बोलने के बाद उसके ऊपर कैसा सवाल आएगा ये कोई नहीं बता सकता। वो कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे सपना, जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना सर। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। शायद बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे आज के गेस्ट को, लेकिन जानबूझकर डबल किसी को बुलाया जाता है तो इसके बिहाइंड बहुत सारी हिस्ट्री होती है। लास्ट ईयर हमने ऐसे ही गेस्ट को इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद उन्होंने जो भी चीज़ें बताई वो बहुत काम आ गई। बहुत सारे फोन्स आ गए, कमेंट्स आ रहे थे कि सर बहुत अच्छा हो गया। तो इस साल भी हम लोगों का मिशन से बच्चों, लास्ट ईयर 90 था, बट इस साल 95 है। और ऐसे कितने बच्चे होंगे कि सर मैं 95 प्लस ही केमिस्ट्री में लूंगा? तो प्लीज एक बार कमेंट करो। और सर को कौन कौन जानता है उनका नाम लिखना है, ताकि मुझे पता लगे कि सर को कितने भाई फेमस हो गए, क्या हो गए। तो आज बच्चों हमारा मिशन है आपकी बार 95। तो सर तो 100 आउट ऑफ 100 ही बोलते हैं, लेकिन ठीक है, 95 मिनिमम कितने लेंगे बच्चों, वो कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि इस साल हम लोग कुछ पेपर लीक जैसे होता है ना, वैसे लीक कर देंगे। मतलब लीक मतलब कोई हम लोग पेपर फोड़ने वाले नहीं है, हम ऑथेंटिक टीचर है भाई। बस हम लोगों को लगता है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस है सर के पास। तो आज के जो हमारे गेस्ट है जानकीराम जादव सर, जो कि संत बहनाबाई छत्रपति संभाजीनगर के पास एक शोर गांव है, बहुत फेमस गांव है, और उस कॉलेज में पढ़ाते हैं। सर खुद एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, पेपर सेटर, ये सब काम कर चुके हैं। और उनका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो आज आपके साथ शेयर करके आप लोगों को नंबर बढ़ाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। तो सर मैं तो चाहता हूँ 95, आपका क्या टारगेट है सर आज के पॉडकास्ट में? आपको सभी लिए शुक्रिया। और मेरे प्यारे स्टूडेंट के लिए नए साल के मैं पहले से शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला साल उनके लिए अच्छा जाए, उनके एग्ज़ाम अच्छे जाए और वो जो जहाँ चाहते हैं वहाँ पर उनको एडमिशन मिले। तो चालू करते हैं अपना केमिस्ट्री का ज्ञान, जो मुकेश ज्ञान के चैनल पे बहुत सारा फेमस हो चुका है। तो सर मैं अभी कहना चाहता हूँ, जो आने वाले बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके प्रिपरेशन में अच्छे तरह से मार्क आए। 95 तो हम दे ही देते हैं, और चाहते अगर बच्चे तो 99 तक ले सकते हैं सर। ओके, पॉसिबिलिटी। यस सर, डेफिनेटली। और कौन कौन लेने चाहता है भाई, कमेंट करिए जरा सा। हर कोई लेना चाहेगा सर। यस सर, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करना यस पड़ेगी। यस डेफिनेटली। तो सर कुछ क्वेश्चंस है बच्चों के? डेफिनेटली पूछ सकते हैं सर आप। सर केमिस्ट्री में मार्क कम आते हैं क्योंकि सब्जेक्ट में मुश्किल है, या फिर गलत कुछ स्टडी या पढ़ाई करते हैं, इसकी वजह से होते हैं मार्क कम? वो बताना है आपको, मार्क कम होने का कारण बताना है। सर मुश्किल तो कुछ नहीं, लेकिन हैंड राइटिंग, आपका रिप्रेजेंटेशन और आपका क्वेश्चन क्या है और उस पर क्या नहीं लिखना चाहिए, अगर ये बच्चे 2-3 चीज़ें समझ जाते हैं तो अच्छी तरह से मार्क ला सकते हैं। पहले गलत फहमी है कि हमें मार्क नहीं आ सकते। यस, वो नेगेटिव थिंकिंग। यस, ये नेगेटिव थिंकिंग के साथ आप कोई भी बैटल में आओगे तो आप जीत नहीं पाओगे। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा, मैं अच्छे से अच्छे मार्क लूँगा और अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, तो कोई मुश्किल नहीं है। 100 आउट ऑफ 100 बच्चे मार्क लेते हैं, हमने पेपर में देखा है, बोर्ड में भी चेक करते हुए हमें ये पता चला है सर। ओके, बोर्ड पेपर में रिएक्शन लिखते समय एग्जामिनर एग्जैक्टली क्या दिखता है, स्टेप, आरओ या प्रोडक्ट, जो भी है आपका? अगर एग्जाम रिएक्शन के बारे में हम कहेंगे तो रिएक्शन के बारे में 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी रहती है। जो रिएक्टेंट, ओके, उसकी कंडीशन, ओके, उसका कैटलिस्ट
और उसका प्रोडक्ट और उसके साथ रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट करती है मार्क ना कम होने के लिए। ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कार्बन चेन या फंक्शनल ग्रुप से, या जो भी है आपका केमिस्ट्री का, थोड़ा सा बच्चे को विस्तृत में सही है, बता सही। दें ये क्वेश्चन नॉर्मली सब बच्चे पूछते हैं, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जल्दी भूल जाते हैं, फिजिकल Yes. केमिस्ट्री हम अच्छी तरह से याद रखते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी तरह से याद रखते हैं। तो सुनो बच्चों, प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उसको हमारे लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में होलाटाइल केमिस्ट्री कहते हैं, जो इजीली भूल जाता है। और इजीली भूल जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसको याद कैसे रखेंगे बच्चों? जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन है। अगर कार्बन की प्रॉपर्टीज, कार्बन का स्ट्रक्चर और उसके रिलेटेड फैमिली जो है हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगर अच्छी तरह से बच्चे याद करते हैं तो निस्संदेह मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको आउट ऑफ मार्क ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेंगे। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है। सर। जो फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है और उसके कौन से स्टेप को फॉलो करना यस, पड़ेगा? ये भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन सवाल पूछा सर आपने, जिसके लिए बच्चों की मदद होगी। सर फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। कम से कम 10 मार्क या ज़्यादा से ज़्यादा 13 मार्क का न्यूमेरिकल्स बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। उसमें से 4 मार्क कंपलसरी न्यूमेरिकल्स रहते हैं सर, और एमसीक्यू में 2 मार्क रहते हैं और 1 सेंटेंस में 2 मार्क रहते हैं। ये 4 मार्क तो आपको कंपलसरी है। और बाद में जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो वहाँ पर थोड़ा आपको ऑप्शन मिलता है। तो पहला काम आपने क्या करना है बच्चों, प्रॉब्लम अच्छे तरह से पढ़ो। पढ़ने के बाद वहाँ पर प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले को हाफ या 1 मार्क रहता है सर, Okay, आपको भी पता है। उसके बारे में बाद में आपने जो फॉर्मूला लिखा है वहाँ पर वो वैल्यू पुटअप करना चाहिए। वैल्यू पुटअप करने के बाद ये देखिए, प्रॉब्लम फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क गया आपका, वैल्यू पुटअप के लिए हाफ मार्क गया, कैलकुलेशन हाफ मार्क, और उसका रिजल्ट विथ यूनिट इसका हाफ मार्क जाते हैं। yes. अगर कहीं बच्चा कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर देता है, फिर भी उसको 1.5 मार्क मिलते हैं, और 1.5 मार्क आगे चल के दो ही राउंड है। अप हो जाते हैं सर। तो बच्चों, ये फिजिक्स में भी फंडामेंटल sir. जो चीजें बता रही हो ना, वो Yes, फिजिक्स sir. में भी। फार्मूला लिखा तो आधा मार्क, गिवन डेटा पुट किया तो आधा मार्क, आंसर को आधा मार्क और यूनिट को आधा Yes, मार्क, sir. Yes, मतलब sir. आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क Yes. देते बट हम लोग। यस तो बच्चों, वही केमिस्ट्री में है। यस सर। और मैंने क्या देखा है सर, फिजिक्स में थोड़े से न्यूमेरिकल थोड़े बड़े लेवल पे होते हैं। केमिस्ट्री में मैंने देखता हूँ कि बहुत ज्यादा बड़े नहीं है नहीं, न्यूमेरिकल, नहीं। मतलब जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लॉग टेबल करो, यूज ये करो, वो करो, तो दिमाग का नहीं बनता है। यस सर। वैसे केमिस्ट्री के जब मैंने न्यूमेरिकल देखे सर, तो उस लेवल पे नहीं होते हैं Yes, sir. जिस लेवल पे फिजिक्स में होता है। तो मुझे तो लगता है सर, न्यूमेरिकल के पूरे नंबर पक्के हो सकते हैं, उसमें नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं मिलता है। तो उल्टा न्यूमेरिकल करना चाहिए। यस सर, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क बच्चे न्यूमेरिक में लेते हैं। और न्यूमेरिकल जब पेपर सेटर होता है सर, न्यूमेरिकल ऐसे बनाते हैं जो साधारण से साधारण बच्चा हो उसको भी वो सॉल्व करना चाहिए। ऐसे हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं रहते। ओके सर। अगला क्वेश्चन है सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेमोरी गेम क्यों लगती है और उस लॉजिक कैसे बनाना चाहिए? अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, कार्बन छोड़ के जो भी केमिस्ट्री हो उसके लॉजिक रहता है, और लॉजिक से हिसाब से आप अच्छी तरह से उसको याद करोगे, 2-4 बार उसको प्रैक्टिस करोगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे मार्क देकर आपको हो जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छी केमिस्ट्री, क्योंकि उसका आंसर फिक्स रहता है, वहाँ पर वेरिएशन नहीं होता, जो ही आंसर है वो फिक्स रहता है सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 2 केमिस्ट्री ऐसे है सर जहाँ पर बच्चों आउट ऑफ मार्क लेते हैं। ओके सर। सर अगला सवाल है, केमिकल इक्वेशन साफ सुथरी न लिखने पर सच में मार्क कट हो सकते हैं क्या? नहीं, आपको एक क्या मिथ है, एक कंपलसरी मिथ है। आपका हैंडराइटिंग कैसा है यहाँ पर ज़्यादा फोकसिंग नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। आप कैसे लिखते हो, आप कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हो, और आप इसको एंड कैसे करते हो, इस पे ज़्यादा फोकसिंग रहता है सर। हैंडराइटिंग इतना आपको इफेक्ट नहीं करते सर। ओके सर। केमिस्ट्री में डायग्राम ज़्यादा नहीं होते, फिर भी प्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, मैं बच्चों को पढ़ाते वक्त यही बताता हूँ कि आपके डायग्राम कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ पर डायग्राम लगते, Yes. लेकिन बायोलॉजी जैसे डायग्राम के यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंटेशन करना जरूरत नहीं है सर। ओके सर। हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2-4 सेल है, वहाँ पर कुछ डायग्राम रहते हैं, ओके उसके थोड़े फोकसिंग करने, बाकी के टॉपिक में डायग्राम है ही नहीं सर। ओके। नेम रिएक्शन रटनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए, बोर्ड एग्जाम की ट्रिक्स क्या है, क्या इसके अंदर हाँ। कुछ है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है सर। सर नेमिंग रिएक्शन
ज़्यादा एप्लीकेशन रहती है। जैसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है आपको उसका सिर्फ जनरल बताना है और एप्लीकेशन बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। सीधा सीधा रिएक्शन नहीं दे देते, क्योंकि सीधा सीधा हीडिंग भी नहीं देते। रिएक्शन के पीछे आप बच्चों ने समझना चाहिए ये कौन से न्यूमेरिकल या कौन से नेमिंग रिएक्शन है, ये आपको आना चाहिए। ओके सर, केमिस्ट्री पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा सेक्शन लेता है और उसको कंट्रोल कैसे करे, कम समय लगना चाहिए, इसके लिए कुछ ट्रिक्स है क्या? केमिस्ट्री में अगर बच्चा अच्छी तरह से प्रिपेयर करता है तो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा वक्त लेती है, क्योंकि सोचना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है, उसके कुछ अलग अलग आंसर नहीं आते। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए, अगर घुमा कर पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर थोड़ा टाइम देना पड़ता है। न्यूमेरिकल में थोड़ा वक्त लगता है सर। ओके सर, सेम आंसर होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क मिलते हैं। मतलब जैसे कि होता है ना, मैं और आप हूँ, मेरा आपने सेम टू सेम लिखा है, लेकिन सेम लिखने के बावजूद भी क्या होता है सर कि आपको ज़्यादा मार्क, मुझे कम मार्क। ऐसा क्यों होता है और क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है सर? मैं भी उसको मीत कहना चाहूँगा सर। ओके। जब भी पेपर आपके लिखे जाते हैं उसके बाद पेपर अलॉट होते डिफरेंट एग्जामिनर को। ओके। इसका मतलब ऐसे नहीं वो एक ही पेपर एक ही एग्जामिनर में चेक किया हुआ। यस। कुछ पेपर अलग एग्जामिनर के पास जाता है, कुछ पेपर अलग एग्जामिनर के पास जाता है। Correct. उस एग्जामिनर की मानसिकता, मेंटेलिटी क्या रहती है, उस पर वो रहता है सर। ऐसा कुछ नहीं मैंने वही लिखा और आपने वही भी लिखा, उसके लिए अलग अलग मार्क मिले या सेम मार्क ले, ऐसा कुछ भी नहीं सर। ओके। ये होता ही और नहीं है। दूसरी एक बात होती है कि भाई तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा है, पेपर सेट जब भी लिख रहे हैं आप, तो लिखते समय भी अगर थोड़ा सा प्रॉपर लिखा, ए सेक्शन का बी सेक्शन में नहीं, सी सेक्शन में करते हैं ना बच्चे, कुछ मिक्स Yes, sir. क्वेश्चंस करते हैं, यस सर। तो उससे भी मुझे लगता है कि थोड़े कभी कभी कुछ एग्जामिनर डिस्टर्ब भी होते। तो टीचर को डिस्टर्ब ना करने का एक सही तरीका बताओ तो बच्चों, सेक्शन ए में पहला दूसरा क्वेश्चन है यस तो सर। उसी में रखो। यस सर। सेक्शन बी में आपके 12 क्वेश्चन है, 3 से 14, यस तो सर। वो प्रॉपर वे से लिखते हैं बच्चे। तो वो भी तो होता है ना, एक पॉजिटिव थिंकिंग होता है ना। कभी कभी एक आधा भला बच्चा सादा हो, मीडियम बच्चा होता है, लेकिन पेपर बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन करता, तो टीचर के ऊपर अपना एक इंप्रेशन जमाता है सर, ये होता है। यस सर। कल की बात है सर, मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, उन्होंने कहा था सर मैंने कैसा पेपर लिखना चाहिए। बहुत ही बच्चे के सवाल रहता है और आपने लाजमी मुझे है। कॉल भी किया यस था। सर, यस सर, यस सर। बात भी तो कराया। मैं हमारे हर बच्चे को यही कहना चाहता हूँ, जो सेक्शन वाइज रहते, देखो बच्चों आपके पास 28 पेज का आंसर शीट है यस और आपको क्वेश्चन छोड़ना है 21। यस हालांकि पूरा 31 क्वेश्चन रहता है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन रहते हैं। आपको 28 पेज में 21 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस पर 2 क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, यानी सेक्शन ए में आपको 2 पेज लगते हैं सर। तो आप बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत विस्तृत के साथ पेज वाइज आप क्वेश्चन लिखिए, अच्छा रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो आपके अच्छे मार्क आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ओके सर, केमिस्ट्री रिवाइज करते समय सब पढ़ा है लेकिन याद नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है सर? सब पढ़ा है और याद नहीं रहता। आपने तो बच्चों को ये जानने का क्वेश्चन पूछा है सर। देखिए सर, जैसे जैसे हम लास्ट वक्त में आते हैं तो पूरा के पूरा ज्ञान हमारे दिमाग में चलता रहता है और ये लाजमी होना, ऐसे कोई दोहरा नहीं उसमें। लेकिन जब हम पेपर को जाते हैं और पेपर हमारे हाथ में आता है सर, तब जब हम रिकॉल करते हैं मेमोरी, तो एक सीक्वेंस के साथ आता है। वैसा कुछ जमली होने की कोई संभावना नहीं रहती अगर अच्छी तरह से आपने याद किया है तो। केमिस्ट्री एग्जाम के लास्ट 15 मिनट में क्या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी मिस्टेक कौन कौन सी होती है वो भी आपको बताना है सर। ओके, जब आपके हाथ में पेपर आता है सर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, तभी से आपने सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा एक ही क्वेश्चन को। यस। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मैं पूरा की पूरा नहीं लिख सकता, तो वहां पर आप मत रुकिए, आगे चलिए। ओके, मतलब जो सोच के बैठोगे तो आपका टाइम वेस्टेज होगा। यस सर। तो उसके लिए जगह रखनी है। यस सर, यस सर। और अगले पेज पे अपना अगला क्वेश्चन चालू कर मैं दो। बच्चों को यही कहना चाहूंगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। यस। आपको पेपर का फ्रेमवर्क पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको फ्रेमवर्क पता चला है, आपको कौन से सेक्शन में कितना वक्त लगाना है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत पैदा करता है तो उसको थोड़ा साइड में रखो,
आगे चलो वो, क्योंकि आपको ऑप्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है सर। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन है, अगर आप एक भी जगह पर रुकोगे तो वैसा आपका टाइम कम होते जाएगा और लास्ट में आप फिर ज़्यादा भागम भाग हो जाएंगी और आपका वक्त कम मिलेगा सर। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एमसीक्यूज लिखते समय बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। यस सर। जैसे कि मेरे सब्जेक्ट में, वैसे Yes, आपके सब्जेक्ट में एमसीक्यू 4 पेज पे 4 बार लिख देते हैं। ओके। उनको लगता है कि यहाँ का 1 मार्क मिलेगा, यहाँ का मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। या कुछ बच्चों ने ऐसे भी गलती कि ऑप्शंस लिखते, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी। तो ये लिखना सही है या ए, जैसे कि केमिकल रिएक्शन, ऐसा लिखना चाहिए आंसर? आपका क्या सजेशन है सर? ये क्वेश्चन बहुत ही आपने अच्छी तरह से पूछा, क्योंकि जब हम क्रॉस चेकिंग करते हैं यस और एग्जामिनर के बाद मॉडरेटर के पास जाता है, यस मॉडरेटर के पास चीफ मॉडरेटर के पास जाता है, तब ज़्यादा से ज़्यादा ये जो क्वेश्चन आंसर पेपर हमारे पास आते हैं वो सीबीएसई के स्टूडेंट के रहते हैं सर। ओके, सीबीएसई स्टूडेंट के क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट में लिखने की उनकी आदत रहती है सर। करेक्ट है सर। प्लीज़ मेरे बच्चों ये बात मत कीजिए। आप जब एमसीक्यू हाथ में लोगे, सेक्शन 1 क्वेश्चन फर्स्ट, आप वहाँ पर क्वेश्चन अगर मैंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, तो 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी आप लिखते हो, कोई में से एक लिखना चाहिए। तो आप सिर्फ बी मत लिखिए ओके या फिर उसका आंसर मत लिखिए। आपको पता है कि आंसर सी है, तो सी के साथ उसका जो आंसर है वो भी लिखिए सर। अच्छा, अगर आपने अल्फाबेट लिखा वो भी मार्क जाएंगे, आपने सिर्फ आंसर लिखा वो भी मार्क जाइए। आप ऑप्शन के साथ उसका आंसर लिखिए ओके, और अच्छी तरह से लिखिए, उसी तरह से आपको और मार्क डबल आएंगे। उसको रिपीट ना करना यस, चाहिए, दूसरे रिपीट पेज नहीं पर। करना चाहिए। एमसीक्यूज एक ही बार लिखना चाहिए बच्चों। हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में Yes, sir, सेम yes, होता है, sir. इसलिए मैं भी बात कर रहा हूँ थोड़े बीच बीच में सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बट मैं दोबारा सजेशन देना चाहता हूँ Yes, बच्चों sir. को कि भाई आपको एमसीक्यूज पहले ही पेज पे एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। भले आपको नहीं आता है तो रोक को बाद में लिखो, Yes, sir. कोई टेंशन नहीं है। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए हाँ। क्वेश्चन 1 पहला आंसर डी ऑप्शन था, उसमें आंसर था आपका समझो केमिकल या हाँ। आइसोबारिक। यस एक सर, एग्जांपल यस बोल सर, रहा हूँ। यस सर। सी ऑप्शंस आइसोबारिक। दूसरे का है, दूसरा लिखना है, आंसर लिखना है। डी आंसर था यस, साइक्लिक प्रोसेस। यस सर, यस सर। तो इस लेवल पे होना चाहिए, ये सर का कहना है। सर आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रिएक्शंस लगती है कि इस साल एग्जाम में आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी? देखो बच्चों, हम लोग काम कर रहे इस क्षेत्र में, तो हम लोगों को पता होता है कि भाई वो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते यस रहते सर, हैं। यस सर। ये आने की पॉसिबिलिटी, हम कोई पेपर लीकर नहीं है ना, तो हम ये काम करेंगे। हम दोनों भी जो टीचर है भाई, एक ऑथेंटिक कॉलेज में काम Yes, sir, करते yes, हैं। sir. हम लोग बोर्ड को फॉलो करना पड़ता है। हम लोग ऐसे पेपर लीक करना, ये करना, वो बातें नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इतना बता सकते कि ये आने के ज्यादा चांसेस। सर ऐसी कौन सी रिएक्शंस लगती है आपको कि ये एग्जाम इस साल आ सकती है? सर इस साल मैं बताऊंगा कि अल्डोल कंडेंसेशन, ओके, कैनिज़ारो रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन और अपने शॉर्ट्स रिएक्शन अच्छी तरह से याद करने चाहिए। आपको अच्छी तरह से मार्क आएंगे इसमें। ओके सर। नेक्स्ट सवाल है सर, आपको ऐसे कौन से डायग्राम लगते हैं कि उस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन या डायग्राम जो भी आ सकता है, ऐसे कोई डायग्राम है क्या इंपॉर्टेंट? यस सर, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर सेल से Okay. निकैड सेल और अपना लीड चैम्बर, जो लीड एक्यूमुलेटर सेल है, वहाँ पर आपको आंसर आएगी उसका डायग्राम के बारे में। ओके सर। और न्यूमेरिकल कौन से आ सकते हैं? न्यूमेरिकल फार्मूला बेसिस बोल सकते हैं? न्यूमेरिकल फिक्स रहते हैं बच्चों। सॉलिड में डेंसिटी का न्यूमेरिकल आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में आपको वर्क मैक्सिमम वर्क डन निकालने का न्यूमेरिकल आएगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पोटेंशियल सेल पोटेंशियल, उस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ओके सर। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं क्या? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे एज ए टीचर मुझे सब इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन टेक्स्ट बुक के नीचे जो भी क्वेश्चन है, ओके, बोर्ड का पैटर्न है वही है सर। टेक्स्ट बुक के नीचे जो भी क्वेश्चन है, अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो उसका Exercise बाहर जैसा से हमारे कुछ भी नहीं आता। ओके, बोर्ड का नियम ही वही है। यस, टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक या नीचे जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड वही आएंगे 100%। बस घुमा फिरा के पूछ Yes, सकते, बस yes, ये sir. पॉसिबिलिटी होती है। बच्चों आपको समझ में आना चाहिए मैक्सिमम क्या होता है सर, बच्चों को अपन जो सवाल बोलते हैं, Yes, समझो वो सवाल बोलने के बाद उसके ऊपर कैसा सवाल आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। इसके ऊपर एमसीक्यू जा सकता है, इसके ऊपर वीएस से वेरी शॉर्ट आंसर आ Yes, sir. सकता है, इसी के ऊपर फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसी के डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को करते समय ध्यान रखो कि मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूं तो ऐसी कैसी क्वेश्चन आएगा ये आपके दिमाग से बाहर निकाल दो। अभी भी वक्त है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के हर स्टूडेंट से यही बात करना चाहूँगा कि आप पिछले 5 साल की ओके, क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें से क्वेश्चन देखिए, और आपने टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन रहे थे एक्सरसाइज में
वो क्वेश्चन चेक कीजिए। आपको 100% मैं यही गारंटी देता हूँ कि टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन है वही से रिलेटेड उसी के मुताबिक क्वेश्चन अपना सेटर तैयार करता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। यस सर। बच्चों, ये आपके लिए ट्रिक्स बता दिए सर ने कि भाई कैसे नंबर बढ़ाने हैं। सर अभी समय आपको भी पता है कि बहुत कम है, क्या इस कम समय में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके अच्छे नंबर ला सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है क्या? यस सर, मैं तो कहूँगा आदमी ने जब तक हाथ में उसके जिगर में दम है तो लास्ट मिनट तक बच्चों ने मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी 1 महीना है सर, ओके 1 महीने में हो जाएगा सर। सर, जाते जाते आपको बच्चों को मोटिवेट करना है। यस सर। कुछ शायरी, कुछ बच्चे के लिए थॉट, कुछ तो होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे और मजबूत तरीके से उठ के पढ़ाई को लगे सर। देखो बच्चों, आप हमारे भारत का भविष्य, यस सर। और भारत का भविष्य अच्छा तरह से होना चाहिए, और भारत के भविष्य के लिए हमें साइंस पे फोकस करना चाहिए। अगर हम कुछ साइंटिस्ट लोगों के गैलीलियो देखेंगे, यस एडिसन देखेंगे, न्यूटन देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन देखोगे, उनको पढ़ोगे तो आप जानोगे वो भी हमारे जैसे नॉर्मली आदमी थे। अगर नॉर्मल आदमी कुछ भी कर सकता है तो आप में भी वो हिम्मत है। यस वो कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, है। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे सपना, जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना सर। यस तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी हो चुकी है, डरो मत, हिम्मत मत हारो, और पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ आप एग्ज़ाम में जाओ और अच्छी तरह से मार्क लाओ। आपको अच्छे मार्क आएंगे, मैं ये दावा करता हूँ मुकेश ज्ञान चैनल पे। कोई दिक्कत ना आएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके हमें बताओ, हम ज़रूर सॉल्व कर देंगे सर। थैंक यू बच्चों। अगर आपको कुछ लगता है कि सर और भी कुछ लाने चाहिए सेशन सर के, तो थोड़े थोड़े हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपको। मैं आपको एक इसी पॉडकास्ट के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यस सर। सर। एक हम लोगों को आपसे एक आंसर सीट चाहिए, मतलब बच्चों से किसी के लिखवा के प्रेजेंटेशन, यस सर। कैसे पेपर लिखना चाहिए, कैसे नंबर मिलते हैं, एक सविस्तर, जैसे होता है ना, एक पूर्ण स्टेप स्टेप वाइज एक पेपर लाइव में हम लोग चेक करके दे सकते हैं, तो वो कोशिश करो। क्योंकि इन बच्चों का 100%, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि 100% पढ़ाई है, जिसके नीट JEE कर रहे हैं, तो पढ़ाई है सर उनकी, यस सर। ऐसा यस नहीं सर। है। यस सर। बट लिखने का तरीका रॉन्ग होने के कारण उनके 15-20 मार्क तक लॉस होता है। ये मैं अक्सर देखता रहता हूँ। यस सर। यस सर। तो सर प्लीज, सभी बच्चा अगर ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। यस सर। तो ताकि सर को दोबारा हम लोग इनवाइट कर सके। तो थैंक यू सर। ये पॉडकास्ट में आप लोगों के लिए जो सर ने डायग्राम, रिएक्शन और न्यूमेरिकल जो बताया, वो उसकी तैयारी करिए। आप अपने अच्छे नंबर बढ़ा सकते हैं। मिलते ही ऐसे सेशन में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।